हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये पिंक रेडिएंट नेचुरल ग्लो मेकअप लुक with rose pink shiny lip shade. So let's begin the process. So first हम after cleansing our hands and face lenses लगा लेना चाहिए हर स्टेप से पहले। ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा काम हो जाए, आइज़ भी रिलैक्स हो जाए और जितना भी आइज़ से पानी निकला वो हम वाइप कर सकें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्किन प्रेप। सो ये स्किन प्रेप बहुत लाइट होना चाहिए क्योंकि हम करने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट सा और लाइट वेट मेकअप। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हैवी स्किन प्रेप नहीं चाहिए। ये शाइनी दिख रहा होगा, स्टिकी दिख रहा होगा, बट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है और ये अब्जॉर्ब होने के बाद स्किन में बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं छोड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, हम स्किन में मॉइस्चराइज़र पेनिट्रेट होने देंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। सो डू अवॉइड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर क्योंकि वो मैट कर देता है स्किन को। ठीक है, ब्लर कर देता है, मैटिफाइंग कर देता है। नाउ यू कैन सी द ग्लो, है ना। तो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर इज़ बेस्ट और यू कैन अप्लाई लिक्विड हाइलाइटर। ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लुक होना चाहिए उसका। अब मैं करेक्टिंग कर रही हूँ। सो आई हैव डिस्कलरेशन अराउंड माई माउथ एरिया और आई हैव बर्थ मार्क ऑन माई चीक, तो वो मैं डार्क कंसीलर से हाइड कर रही हूँ। यू कैन अप्लाई लाइट ऑरेंज और लाइट पीच कलर ऑल्सो, बट मैं बिल्कुल ये पीच ही है बट कंसीलर भी मिक्स है, सो उसे मैं हाइड कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं अपना फाउंडेशन खुद क्रिएट कर रही हूँ। सो आई हैव टेकन डार्क फाउंडेशन और उसमें मैं लाइट जो फेयर फाउंडेशन होता है ना, लाइट शेड, उसे उसकी डबल क्वांटिटी मिक्स कर रही हूँ एंड हियर आई गॉट माई एग्जैक्ट सेम शेड फाउंडेशन। सो आप भी ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं ऑनलाइन ही मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट परचेज़ करती हूँ। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि ऑनलाइन शेड समझ में नहीं आता है और वो लोग गलत शेड बाय कर लेते हैं। सो वी कैन कस्टमाइज़। ठीक है, डार्क कलर्स, डार्क शेड्स और लाइट शेड्स हम मिक्स करके, बट डार्क शेड का जो क्वांटिटी है वो कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डार्क शेड्स की इंटेंसिटी है ना ज़्यादा होती है, तो उसकी क्वांटिटी कम और हम अपना मेकअप 1 से 2 शेड लाइट ही करते हैं। तो लाइटर फाउंडेशन की क्वांटिटी उसकी डबल रहनी चाहिए, डार्क शेड से डबल रहनी चाहिए और दोनों को हम मिक्स करके इतना मिक्स करो उसको प्लेट पर या बैक ऑफ हैंड पे कि उसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत थिन हो जाए। ठीक है, उसे फैलाते रहो, फैलाते रहो, फैलाते रहो। बहुत पतली लेयर फेस पे लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्ट फाउंडेशन लेके फेस पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो बॉटल्स में होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो उन्हें मिक्स करना चाहिए, उसके बाद ही लगाना चाहिए। नाउ आई एम क्रिएटिंग माई ओन लिक्विड ब्लश। तो मैं आज तक कोई भी लिक्विड ब्लश मैंने परचेज़ नहीं किया है क्योंकि हम मेकअप आर्टिस्ट ना बहुत सालों से ये करते आ रहे हैं। पाउडर ब्लश जो है ना वो फेड हो जाते हैं जल्दी, तो हम क्या करते हैं ना, जब हम बेस क्रिएट कर लेते हैं तो पाउडर लॉकिंग से पहले हम लेते हैं लिपस्टिक। ठीक है, पहले तो मोस्ट ऑफ पिंक ब्लशेज़ ही लगाए जाते थे, बट नाउ वी हैव ब्लशेज़ एज़ पर स्किन टोन। ठीक है, सो फिर भी मैंने पिंक, क्योंकि नेचुरल हम मेकअप कर रहे हैं, सो पिंक प्लेज अ वाइटल रोल इन लुक फ्रेश एंड नेचुरल। सो पिंक लिपस्टिक लिया है मैंने, मॉफ पिंक, उसकी क्रीम लिपस्टिक है। ठीक है, मैट लिपस्टिक्स नहीं लेनी है, लिक्विड मैट जो आती है वो लो थोड़ा सा, और उसमें या तो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र जो वाटर बेस्ड आता है वो लो थोड़ा सा, या फिर मैंने अप्लाई किया है बिल्कुल लाइट वेट लिप ग्लॉस। अब उन दोनों को मिक्स करो। ठीक है, अच्छे से, जैसा मैंने बताया कंसिस्टेंसी बहुत थिन हो जानी चाहिए एंड देन अप्लाई, थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करो और उसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो। इससे क्या होता है ना, ब्लश बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर हमें पूरा दिन मेकअप स्टे रखना है या 8 से 10 घंटे रखना है तो ब्लश भी नहीं हटता है। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ पाउडर लॉकिंग। थोड़े थोड़े पाउडर से मैं लॉक कर रही हूँ। ओके, इसके बाद आप पाउडर ब्लश भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ब्लश पसंद है या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे रखना है। ओके, अब मैं कर रही हूँ नोज़ कंटोर।
ठीक है। क्रीम कंटूर से बहुत अच्छे से शार्प होता है, पाउडर से सिर्फ एक शेड क्रिएट होगा, एक शेडो क्रिएट होगा, ठीक है। सो मेरी जो नोज़ है वो कंटूर लगेगी लाइक दिस। ओके। सो आप देख सकते हैं सॉफ्टली मैंने कंटूर किया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कंटूर करना। सो ऐसे सॉफ्टली हम कंटूर कर लेंगे, और थोड़ा सा जो हमारा आईज एरिया है ना, जो हमारा ब्राउ बोन है, वहाँ पर भी हम करेंगे। इससे बहुत अच्छे से आई स्ट्रक्चर विजिबल होता है। अब ब्राउ मेकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, थिन ब्राउ है तो पहले कोम कर लो, ठीक है। अब इसे गैप नज़र आने लगेंगे कि कहाँ कहाँ पे हेयर नहीं है। अब उसे पाउडर जो प्रोडक्ट रहता है ना, उससे फिल कर लो, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ क्रीम है तो उसे भी लाइट प्रोडक्ट लो और एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव कर लो हैंड पे, और उससे फिल कर लो। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। ये फिल किया हुआ है, और मेरा जो नेक्स्ट ब्राउ था वो विदाउट फिलिंग था। अब अच्छे से शेप दे दो, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लो एंड अच्छे से शेप दे दो, ठीक है। सो नाउ नाउ आई मेक माई ब्राउ। अब दूसरा भी हम फिल कर लेंगे, ठीक है, और इसे भी शेप दे देंगे। क्योंकि मुझे आईब्रो बहुत कम है, सो आई हैड टू शेप माई ब्राउ, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सिर्फ फिलिंग भी कर सकते हैं, बट मुझे शेपिंग करना पसंद है, ठीक है। सॉफ्ट लुक में मोस्ट इतना आईब्रो पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ फिल भी कर लेंगे तो लुक अच्छा आएगा। अब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो आई बेस तो मैंने उससे ही बना लिया था, जो मैंने ब्लश क्रिएट किया था। उसके ऊपर मैं पीच कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, क्रीज एरिया पर, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा एक स्किन कलर दिखना चाहिए। ऐसे बहुत से टिप्स आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियोस, सो गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्टली कलर ऐड हो रहा है, राइट। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी ना, फ्लॉलेस मेकअप उतना ज़्यादा दिखेगा। अब ऐड करेंगे एक लाइट सा पिंक शिमर ऑन माय मिड आईलिड, ठीक है। बिल्कुल ये पिंक सॉफ्ट है कलर। और मैं जो इनर कॉर्नर है ना आइज़ का, जहाँ पे हम हाइलाइटिंग करते हैं, वहाँ पे मैं सिल्वर शिमर शेड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा पॉप करता है आइज़, आप देख सकते हैं। सी सी द लुक, बिल्कुल नेचुरल लगेगा। सो आईलिड पे है ना शिमर ऐड किया करो, बिल्कुल एक अच्छा सा हाईलाइट भी करता है फेस, और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट नहीं लगता है, थोड़ा सा ग्लैम भी ऐड होता है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि सॉफ्ट लुक है, सो हम थोड़ा सा आर्क आईलाइनर को स्किप करेंगे और सॉफ्ट सा आईलाइनर लगाएंगे। तो मैंने ब्राउन आई शेडो लिया है, और ब्रश में मैंने जो आईलाइनर ब्रश है उसमें मैंने सेटिंग स्प्रे किया है, तो ब्रश मेरा वेट हो गया, और फिर मैंने आई शेडो लेके एक लाइन क्रिएट किया है, ठीक। सिर्फ आईज को शेप देने के लिए, आईलाइनर नहीं क्रिएट करेंगे। अब आईलैश कलर कैसे यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट ने ये अच्छे से सिखाया होगा, सो लेट्स लर्न। अच्छे से देखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देखना है, थोड़ा सा नीचे देखना है। यहाँ मैं मिरर में देख रही हूँ इसलिए मैं ऊपर देख, थोड़ा सा आईज ऊपर हो गया, बट नीचे देखना है। और फिर सीधा आईलैश कर्नल नहीं घुसाना है आईज में, उसे भी थोड़ा सा अपनी तरफ डायगनल में पोज देना है। और फिर सारे आई लैशेज़ उसमें आने चाहिए, वरना लैशेज़ टूट जाएंगे आपके, ठीक है। सारे वो फील आ जाता है कि सारे आई लैशेज़ मेरे फिट हुए हैं या नहीं। सो फिर उसे थोड़ा सा और ऊपर स्लांट पोजीशन में शिफ्ट करना है, ठीक है। आईज को ऊपर नहीं करना है, आईलैश कर्लर को करना है, और उसके बाद मस्कारा अप्लाई करना है। बहुत से मेकअप आर्टिस्ट सिखाएंगे कि पहले मस्कारा लगा लो उसके बाद आईलैश कर्लर करो, नहीं। अगर मेरे जैसे थिन आईलैशेज है ना, सो प्लीज़ डू अवॉइड दैट। और आपके लैशेस टूट भी सकते हैं क्योंकि मस्कारा उसे थिक और ड्राई कर देता है। सो अभी मैंने फिर से क्या किया, नीचे देखा, और जो आईलैश कलर है उसे अंदर डाला आईलैशेस के, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मिड में, ठीक है। नाउ यू कैन सी के लिफ्ट हुआ है ऊपर, ठीक है। सी
लिफ्ट हुआ है। मुझे बहुत कम लैशेज़ है, इसलिए आई हैव टू यूज़ आईलैश कर्लर। जिसको ज़्यादा लैशेज़ है, कांग्रेचुलेशंस। तो कम है उसके लिए मैं बता रही हूँ, जिन लोगों को कम है। उसके बाद मैं थोड़ा-सा ग्लैम ऐड करूँगी, क्योंकि पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं जा सकती। आप लोग न्यूड काजल भी ऐड कर सकते हो, वाइट काजल भी ऐड कर सकते हो, ब्लैक भी, बट वाटर लाइन पे ही ऐड करना है। अगर लोअर लाइन पे जाएँगे ना तो बहुत ज़्यादा ही पॉप आउट होगा, तो सॉफ्ट नहीं रहेगा फिर मेकअप। सो मैंने वाटर लाइन पे काजल ऐड किया, ये टर्कोइश कलर है। अब उसे मैं मर्ज कर रही हूँ एक पिंक आई शेडो से, ठीक है? और एक हल्का सा स्मोक आउट देने के लिए मैंने बिल्कुल लाइट सा आउटर कॉर्नर पे ब्लैक काजल ऐड किया है। अब मैं बिल्कुल लाइट सा ब्लश भी ऐड कर रही हूँ, पाउडर ब्लश है ये, ठीक है? अब करेंगे हम हाइलाइटिंग। सो अब जब एवरीथिंग इज़ पिंक, सो हाइलाइटर शुड ऑल्सो बी पिंक। तो आप देख सकते हैं कि पिंक हाइलाइटर लगा रहे हैं, और ड्यूई इफ़ेक्ट अगर लाना है ना आपको, सो हाइलाइटर को हाथ में लो, ठीक है? अगर तो ये बहुत ज़्यादा चंकी हाइलाइटर है तो उसे थोड़ा-सा पाम पे रब कर लो और फिर लगाओ, अदरवाइज़ डायरेक्टली भी लगा सकते हो। सो मैंने प्रोडक्ट लिया है और हाथ से मैं बिल्कुल सॉफ्टली ऐसे राउंड एंड राउंड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा ड्यूई इफ़ेक्ट आएगा, यू कैन सी। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा हम अपने फेस को गीला दिखा नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि हम ह्यूमिडिटी में रहते हैं। इफ़ इंडिया का मैं अगर वेदर बताऊँ तो। सो हम ड्यूई इफ़ेक्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड हाइलाइटर नहीं लगाना है। कुछ घंटों बाद आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। कुछ क्या, 1 से डेढ़ घंटे में मेकअप पैची हो जाएगा। तो अगर ड्यू इफ़ेक्ट दिखाना है, सो बेस शुड बी मैट, और ऐसे हाइलाइटिंग आप कर सकते हो, ठीक है? और मैंने इनर पे भी हाइलाइटिंग किया है, सेम आई हैव यूज्ड पिंक हाइलाइटर। अब मैं नेचुरल लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, फ्रॉम नायका। आप खुद देख सकते हैं कि इसका लुक कितना नेचुरल आ रहा है, और आई कांट कंप्लीट माई मेकअप विदाउट लेंसेज और लैशेज़, सो आई हैव टू, और मुझे बहुत पसंद भी है। सो लैशेज़ भी कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। आई हैव शेयर्ड एवरी टिप्स, ओ माय गॉड, ठीक है? सो अब ये देख सकते हैं कि ये जो पैलेट में है, इसका कॉर्नर निकला हुआ है, राइट? हम अपने आईज़ के शेप में आईलैशेज़ लगाते हैं, डायरेक्ट लेके नहीं लगाना होता है। सो मैंने निकाला, और क्योंकि ये मेरे प्रॉपर आई शेप की थी तो मैंने सिर्फ कॉर्नर कट किया। अगर आपकी आईज़ छोटी है तो आपने कट करना है फ्रॉम आउटसाइड। जो आउटर एरिया है ना वो कट करना है, इनर एरिया नहीं कट करना है, क्योंकि इनर और आउटर दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। इनर में हेयर्स छोटे होते हैं और आउटर में हेयर लंबे होते हैं, ठीक है? तो अगर आप इनर का कट कर दोगे तो लुक बहुत ही गंदा आएगा, और आउटर का कट करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? सो ऐसे आईलैशेस लगाते हैं। और मैंने ब्राउ बोन भी हाइलाइटिंग किया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत अच्छे से ड्यूई इफेक्ट देता है, यू कैन सी। अब पिंक लिप लाइनर लिया है मैंने, कलर बार का है, और इसे अच्छे से लिप लाइनिंग करूँगी। अब बताती हूँ ड्यूई लिप्स कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? सो हर लिप शेड हम खरीद नहीं सकते, सो वी कैन मेक आवर ओन। सो मैंने लिप लाइनिंग कर लिया है अच्छे से। उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये सेमी मैट लिपस्टिक जो है शुगर की। आई डोंट रिमेंबर द शेड, आई थिंक ब्लश पिंक शेड है, ठीक है? सो पिंक सेमी मैट लिपस्टिक हमने थिन लेयर अप्लाई किया है। अब क्योंकि इसे शाइनी एंड ड्यूई दिखाना है, सो नाउ वी विल ऐड अ थिन लेयर ऑफ लिप ग्लॉस। ये लिप ग्लॉस भी पिंक है। इसे लगा के मैंने मिड में लगाया है, उसकी क्वांटिटी लिया, और लिपस्टिक ब्रश से अच्छे से पूरा स्प्रेड कर लिया है पूरे लिप्स पर। नाउ यू कैन सी आवर रोज पिंक लिप्स आर रेडी, ठीक है? सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग, कितना प्यारा लग रहा है, राइट? और जितना आपको चाहिए उतना ग्लॉस ऐड कर सकते हो, बट अगर ये अप्लाई किया है सो प्लीज़ ऑयली चीज़ें मत खाना, वरना निकल जाएगा। अब लोअर पे भी हम मस्कारा ऐड कर लेंगे, लोअर लैशेस पे।
एंड हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट। सो ये आप ओकेजनली भी कर सकते हो, ठीक है, पार्टी वेयर भी कर सकते हो, अगर आपको लाइट वेट ही मेकअप रखना है बट स्टिल वांट टू लुक ग्लैमरस, सो यू कैन डू दिस। और ये हर आउटफिट पे जाता है, ठीक है, ये मेकअप। और कितना इजी था एंड लुकिंग सो सॉफ्ट एंड एलिगेंट। और मैंने ऐसे बहुत से हेयर स्टाइलिंग एंड मेकअप ट्यूटोरियल अपलोड किया है, एंड डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी बिकॉज आई शेयर्ड मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स। और फ्लॉलेस मेकअप अचीव करने के लिए ऐसे बहुत से ट्रिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू डू सॉफ्ट मेकअप, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। सो हर कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हैवी मेकअप तो कर ही लेते हैं, बट प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है टू लुक elegant and fresh is different. So do subscribe and learn many